इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच अब हमारे पास फाइनली आ चुका है। एक तो समय इतनी जल्दी बीतता है कि महसूस ही ये नहीं होता सीरीज तो भाई। जनरली बहुत जल्दी बीती है भाई। 2025 कहाँ से कहाँ निकल गया। हाँ। 2 महीने में वर्ल्ड कप है भाई। या। और उसी चीज को कंसिडरेशन में लेते हुए आज हमें ये बातें करनी है। शुभमन गिल के लिए क्या ये लास्ट चांस होना चाहिए? अगर इस मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, इज इट फाइनली टाइम फॉर गौतम गंभीर टू वेक अप? संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल या हुएवर यू लाइक, एटलीस्ट उनको एक मौका दिया जाए, क्योंकि इसका सिर्फ 10 T20 और बचे। हम लोग हर सीरीज के बाद ना एक रिपोर्ट कार्ड भी करते हैं, करेंगे तो इसके बाद भी। हाँ करेंगे। और मुझे इस मैच में जेन्युइनली वो फीलिंग भी आ रही है कि शुभमन गिल वेट कर रहे हैं क्लासरूम के बाहर और पेरेंट्स अंदर गए हुए और गौतम गंभीर से बातें चल रही है कि सर कैसा परफॉर्म करा मेरे बेटे ने, कैसे इनकी परवरिश करी जाए। हाँ। बट यार ये पूरी बातें होंगी T20, जो 5वां T20 होने वाला है उसका पूरा प्रीव्यू करा जाएगा। जो सेकंड हाफ होगा वीडियो का वो आईपीएल के ऊपर मैं है। वही कह रहा हूँ कि 2 महीने तुमने वर्ल्ड कप के लिए कहा, 4-5 महीने में आईपीएल भी है भाई। 4-5 महीने में आईपीएल है, अभी 1-1.5 हफ्ते में रिटेंशन लिस्ट रहेगी, फिर 1 महीने में ऑक्शन हो जाएगा। या। तो उसके रिगार्डिंग तो न्यूज आती रहेगी। आज कई सारे ट्रेड रूमर्स हैं, कौन से प्लेयर रिलीज होने वाले, ऑलमोस्ट हर एक टीम की बातें होंगी। तो आपकी टीम भी इंक्लूडेड होगी। आप टाइम स्टैम्प से रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईपीएल कंटेंट देखना वो देखिए, प्रीव्यू देखना वो देखिए। पर यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई थिंक लास्ट प्रीव्यू जो हमने किया था 4T20 आएगा, उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि आईपीएल और प्रीव्यू को साथ में डाला, एंड काफी लोगों ने उसको पॉजिटिवली रिसीव भी करा है। प्लीज उसको मेंटेन करके रखिएगा यार। सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे, हमें दिख जाता है कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है। हमें पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। हमें ये भी पता चल जाता है कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब करा है भाई। तो भाई साल खत्म हो रहा है 2025, सबके अपने अपने गोल्स होंगे, कुछ हमारे भी अपने कुछ गोल्स हैं यार। तो प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो उस चीज को अचीव करने में। साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब आइए शुरू करते हैं इस कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन को। तो प्रीव्यू की बातें शुरू करते टाइम जो हम लोग नैरेटिव्स की बातें करते हैं हर एक मैच को लेकर, आज सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटिव से मैं शुरू करना चाहता हूं डायरेक्टली। शुभमन गिल का क्या ये लास्ट मैच होना चाहिए, और क्या हमें लगता है कि चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन क्या होगा? इस पूरी सीरीज के दौरान ना हम लोग एक साइकिल से गुजरे हैं। हाँ। जहां पे गौतम गंभीर ने, इनफैक्ट इस सीरीज में नहीं एशिया कप से हम लोग गुजरे हैं, जहां पे गौतम गंभीर ने एक बनी बनाई टीम को तोड़ा, प्रिंस को बीच में घुसाने की कोशिश करी। एंड देन इस पूरी सीरीज में वी हैव नाउ कम अ फुल सर्कल, जहां पे हम लोग शायद वापस उस टेम्पलेट पे जाने लग गए जो हमें रिजल्ट लाके देगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर। पर देखो, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट से शुरुआत करना चाहता हूँ। एंड शुभमन गिल के लिए जितने भी सपोर्टर्स रहे हैं, आपको मेरे ख्याल से अभी टाइम आ गया कि हम टीम का सोचें ज्यादा। एक्सेप्टेंस थोड़ी रखनी जरूरी है, क्योंकि एशिया कप से जब से उनका कमबैक हुआ है, उससे पहले अगरकर साहब ने कहा था कि यार देखो वो हमारे प्लान्स में थे स्टार्टिंग से। जब श्रीलंका की सीरीज थी तब वो वाइस कैप्टन थे। तो ऑफ कोर्स वहां से कंटिन्यूटी हो रही है। संजू सैमसन तो ओपनिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये नहीं था ना टीम में, वरना तो वो बाहर ही बैठेंगे। असली स्कीम तो तुम लोग समझे ही नहीं यार। अगरकर साहब ने कह दिया कि ओडीआई में कि वो ओपनर है, टॉप ऑर्डर बैटर तो खेल नहीं सकते। तो फिर वो T20 में थे तो वहां से भी टीम से निकाल दिया उनको। जायसवाल साहब को बोला कि या तो आप पानी पूरी बेचिए या तो आप पॉडकास्ट करिए, लेकिन क्रिकेट, ये वाइड बॉल का क्रिकेट क्या होता है? तुमने वाइड बॉल देखी कैसे? रेड बॉल पे ध्यान दो ना, चुपचाप रेड पे ध्यान दो ना भाई, ये सब क्या चल रहा है? तो उसके चलते शुभमन गिल को एशिया कप से खिलाया गया। अब एशिया कप से इंक्लूडिंग द 4 गेम्स जो भी यहाँ पर हुए, 7 वहां पर हुए थे, 4 T20 यहाँ पे हो चुके हैं। एंड गिल की पहले T20 में भी बैटिंग आई थी। नॉट आउट रहेंगे तो उनकी एवरेज भी अच्छी होगी। आप टेंशन ना लेना, मैं ऑनेस्ट स्टैट्स ही बताऊंगा आपको। 11 मैचेस में 230 रन है। ओके, 25.55 की एवरेज है भाई। ये तो करियर एवरेज से भी नीचे चले गए। एक और बहुत शॉकिंग स्टार्ट बताता हूँ आपको। शुभमन गिल ने अभी जितने T20 खेले एज एन ओपनर खेले हैं, उनकी ओवरऑल स्ट्राइक रेट अब 140 से भी नीचे हो चुकी है ऑफिशियली। शिट भाई, 139.3 की स्ट्राइक रेट है उनकी करियर की T20 आईज में। यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो इस टीम के स्टैंडर्ड्स है ना, उसके लिए थोड़ा सा शेमफुल है। अब ये वही बात है, अगर आपको एंकर रखना है टीम के अंदर तो फिर आप ऐसे स्ट्राइक रेट वाले बंदे को खिला लोगे। बट यार अगर एंकर रखना है तो गायकवाड़ साहब में क्या कमी थी जो उनको जिम्बाब्वे सीरीज से निकाला गया था। जबकि वो तो वैसे गिल से तेजी खेल रहे थे उस सीरीज, और गिल से ज्यादा रन मारे थे नीचे बैटिंग करते हुए। गिल से ज्यादा रन मारे थे उस सीरीज में। डैम भाई साहब, ये तो एजेंडा पेडलर्स हैं। फिर मैं एक एजेंडा पेडलर तो चलो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़ा ये ट्विटर पे सब शब्द अच्छे लगते हैं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स और रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद किस मुंह से केस बना सकते हो। मैंने पता है, जब हम लोग एशिया कप का हम लोग स्क्वाड रेटिंग कर रहे थे तब हमने कहा था कि 140s में भी स्ट्राइक रेट है ना,
तो भी थोड़ा डामाडोल है। हमारे हिसाब से था कि 150 शुड बी द मिनिमम, कि इसके यहाँ पे 150 स्ट्राइक रेट मतलब 9 रन पर ओवर, तो 180 रन, 200 भी नहीं बनता। हाँ, इतना तो आप बनाओगे ही ना भाई आप। तो हमें लगा था कि 150 शुड बी द बेयर मिनिमम, इसके ऊपर वाले प्लेयर्स को हम लोग ले लेंगे। पर उस टाइम पे शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट आई थिंक 141 समथिंग थी। हमने कहा था चलो ठीक है यार, शायद बढ़ा लेगा। भाई जहां पे 130s में आ जाती है ना, उसके बाद यू हैव टू से कि यार ये नहीं हो सकता। नहीं यार, एशिया कप में एटलीस्ट उनकी स्ट्राइक रेट वो बढ़ती हुई दिखी थी, 150 के आसपास की स्ट्राइक रेट थी उनकी। रन नहीं आए थे लेकिन ट्राई कर रहे थे। द सैड पार्ट इज अब तो वो ट्राई भी नहीं कर रहे और इससे बेहतर स्ट्राइक रेट पे और इतनी ही एवरेज पे संजू सैमसन भी आपको रन दे देंगे। उनकी करियर एवरेज ही ऐसी 25-26 की है, पर स्ट्राइक रेट 160 में है। संजू सैमसन ने जब से ओपनिंग करनी शुरू करी उनकी स्ट्राइक रेट 178 प्लस है। बस देख लो भाई, 178। He is scoring almost 40 more runs than शुभमन गिल अगर दोनों ने 100 बॉल खेली। There was a reason why उस टाइम पे जब हमारी टीम बनी थी भाई, हम लोग कांप रहे थे देख के कि भाई अगला वर्ल्ड कप तो हमारे हाथों में है। और बाकी इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका तो भाई वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थी। बाकी टीम्स फाइनल में खेलेंगी डिसाइड करने के लिए कि इंडिया के पैर कौन दबाएगा। हाँ, कौन दबाएगा। जैसे आईपीएल में चेन्नई के साथ होता था एक ये तो हम पूरे टाइम से बोलते आ रहे कि एक हाथ तो ट्रॉफी पे है ही, बस दूसरा हाथ लेके उठानी तो है ट्रॉफी, इतना तो हम कर ही लेंगे। पर भाई आते आते हमारी टांगे काट देगा कोई, हमें ये पता ही नहीं था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जो कई लोग कहते हैं यार कि देखो शुभमन गिल तो ओपनर है, पावर प्ले में जो उनका इफेक्ट रहा है स्पेशली आईपीएल में, आईपीएल के रिकॉर्ड देख लो ना। आईपीएल के बहुत अच्छे कि जायसवाल ने कब मारे 800 रन, संजू सैमसन ने क्या उखाड़ लिया। दोनों राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं वैसे बात। तो इन लोगों ने तो कुछ कर नहीं, लेकिन गिल ने तो जनरेशनल सीजंस दिए। एक और बहुत ही शॉकिंग स्टैट बताता हूँ, आप लोग ये स्टैट सुनने के बाद ना आपके कोई डाउट्स रहेंगे वो हट जाएंगे। शुभमन गिल ने पिछले 3 सालों में, इनफैक्ट पिछले 2 साल अगर हम और बेटर वाला ले लें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जिसके जो इंडिया के लिए तो यूं और आईपीएल के लिए तो वो ये मोहित वाले हाथ, ओ भाई ओ होल्ड ऑन। तो रोहित शर्मा के पावर प्ले में पिछले 2 सालों में, जो कि उनके बहुत गंदे गए, स्ट्राइक रेट बेटर है और रन्स भी ज्यादा हैं गिल से। पावर प्ले के अंदर रोहित शर्मा के, भाई रोहित शर्मा के तो रन ही नहीं आता आईपीएल में। अभिषेक शर्मा, जायसवाल जैसे लोगों को तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूं, मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि सो कॉल्ड फिनिश T20I प्लेयर्स हैं, उनके पिछले 2 साल में ही जब वो 35 सुपर के थे, जनरेशनल प्लेयर गिल से पावर प्ले में स्ट्राइक रेट भी ज्यादा और रन्स भी ज्यादा। भाई रोहित शर्मा गॉन टू सून, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था सर आपको। यार रोहित शर्मा T20 तो अच्छा खेल ही रहते, पीक पर गए अपना T20Is ना। मैं भाई ये आईपीएल के स्टार्ट्स तो, आईपीएल में तो कभी रन ही नहीं आते रोहित शर्मा के, उसके बाद भी बेहतर। ये तो बहुत ही अजीब बात है भाई। देख लो फिर आप शुभमन गिल के ऐसे प्लेयर को हमने वाइस कप्तान बनाया हुआ है, आगे भावी कप्तान होने वाले हैं वहां के। भावी कप्तान, मतलब भावी कप्तान क्या हो गया भाई। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इसके बाद एज एन ओपनर, एंड 1 सेकंड, कल हमने क्लैरिफाई करा था कि आपको एक एंकर होने की तो जरूरत है ही नहीं ना। अरे ओपनिंग करने आओ तो ओपनर का रोल स्पेशलाइज्ड है कि हमें जब सर्कल में 38 सर्कल में इतने सारे फील्डर्स से 2 बाहर अलाउड है, तो हमें उसको मैक्सिमाइज करना है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी जो ऑडियंस थी वो इस चीज को काफी अच्छा अप्रिशिएट कर रहे थे, और मतलब लोग कर रहे थे सब्सक्राइब पिछली वीडियो देख के। आज तो भी शायद आज भी लोग कर देंगे भाई। वो यार प्लीज उसको मत रोकना बिल्कुल भी यार। बट साथ ही साथ मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर एंकरिंग करनी भी होगी तो तिलक वर्मा कर देगा ना। कर देगा। अरे ऐसे बहुत प्लेयर्स जो कि एंकरिंग कर देंगे यार। मैं कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा से शायद एंकरिंग नहीं हो पाएगी। भाई एक बात बताऊं, 1 सेकंड, कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतनी इंसाइटफुल चीजें याद दिलाई हैं। अभिषेक शर्मा का जो भी इससे पिछले वाला T20I था, पिछले से पिछले वाला, जिसमें वो एक साइड से पूरा कोलैप्स हो गया था, जो इंडिया मैच लंबा खेले थे, 18-19 ओवर तक खेले, 200 सुपर की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। हाँ, तो एंकरिंग तो उन्होंने भी कर दी ना। हाँ, एक तरीके से देखा था एंकरिंग तो उन्होंने भी कर दी। मैं वैसे भी मैच में भी साइड बाउंड्रीज लंबी थी। हाँ, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि चलो उस मैच में हेजलवुड खेल रहे थे, उस मैच में उनको स्ट्राइक भी बहुत कम मिली थी, हेजलवुड के अगेंस्ट भी वो काफी कम खेले थे। बट स्ट्राइक कम मिलने से आपका मोमेंटम भी खेल हो जाता है और आपका विकेट जल्दी भी गिर जाता है कई बार। उन्होंने फिर भी मैन्यूवर करा उस पूरी चीज, वो बात तो एकदम परफेक्ट। मैं वैसे भी हर्षित राणा के साथ 50 रन की पार्टनरशिप बना दी बंदे ने यार। ये तो काफी बड़ी बात है भाई। हर्षित नहीं, वैसे हर्षित राणा हल्के में ले रहे हैं हम लोग। सॉरी भाई, भावी कप्तान वो है एक्चुअली में, हम लोग गिल को कह रहे हैं एक्चुअली में। पर मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि चलो अगर उनसे एंकरिंग नहीं भी हो पाती तो भी वी हैव टू मेनी प्लेयर्स विद दैट स्किल जो कि कर सकते हैं। तिलक वर्मा कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव ने पूरा आईपीएल सीजन वो करके दिखाया लास्ट टाइम। संजू सैमसन नीचे आके कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या कुछ हद तक कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या नंबर 3 पर खेलने की प्रैक्टिस है उनको आईपीएल में, वही तो करने को तो वो भी कर सकते हैं। वो एक पूरा सीजन ही हमने बोला था कि लंबा कोई स्पेशलाइज्ड रोल रहा नहीं है, वो तो दूसरी टीम तो चाह रही है कि सर करो ना। एग्जैक्टली, कल ये तो हमने टेक्निकली एक्सप्लेन करा है। द सैड पार्ट इज, लास्ट लाइन में बोलूंगा ये, विमल कुमार जी की मैं वीडियो देख रहा था एक, उन्होंने कहा है कि आप एक्सपेक्ट करके चलो कि साउथ अफ्रीका सीरीज तक एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे।
साउथ अफ्रीका सीरीज तक, मतलब साउथ अफ्रीका सीरीज में भी, अरे यार बस यार सिर्फ बहुत हो गया। आखिरी के जो न्यूजीलैंड के 5 T20 होंगे वहां पे आपको सीरियस टीम देखने अरे कल रोहित शर्मा की वो क्लिप इतनी तगड़ी फेमस हुई है भाई साहब, 2023 एशिया कप की शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे रोहित शर्मा उनके से एक ही अभी क्लिप देखी है फेमस होते हैं, वो जी, पेन शॉक वाले शॉक पेन भाई वो कितना चुगी ले रहे पतला थे लग सबके रहा है वहां यार, पर। पर वो कितना पतला हो गया रोहित शर्मा उसके अंदर। 2023 वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड कप नहीं एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से ये सवाल पूछा गया था एक्सपेरिमेंटेशन को लेके, और तब उनने बड़ा ऐसा कहा था एक्सपेरिमेंटेशन मतलब ये नहीं कि जो बंदा ओपन करे उसको नंबर 8 पे खिला दो, नंबर 8 पे जो खेलो उसको ओपन करा दो। और मैं कह रहा था भाई ये फ्यूचर देख के आया है ये क्या सीएट अवार्ड्स के स्टेज पे बोल दिया था क्या? भाई गौतम आगे गंभीर के लिए आगे आने वाले जो अगले 2 साल थे वो रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिए थे, और उन्होंने कहा था इसका मतलब ये होता है कि आप देखो जो ओपन करता आ रहा था, मैं और शिखर ओपन कर रहे थे, हम लोग ओपन ही करते हुए आए थे। नंबर 3 का खिलाड़ी विराट कोहली था, वो नंबर 3 पे ही खेलता हुआ आया था। नंबर 5-6 वाले प्लेयर्स का ऐसा हो सकता है कि उनको बोला जाए कि एक पोजीशन ऊपर कर लो, एक अक्षर पोजीशन पटेल नीचे उनके कर लो। अंडर थे, हाँ, नंबर 5 पर जैसे, भी आए हैं, हाँ। नंबर 8 पर भी आए हैं। तो वैसे टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन चलता है, ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी कर रहे नहीं हो। यार, हम लोग भी जो कहते हैं गंभीर के अंडर की फ्लेक्सिबल ऑर्डर होना चाहिए, वो मोस्टली हमने जो थ्योरी बताई तो पेयर्स में थी। हाँ, नंबर 3, exactly, नंबर 4, yeah, नंबर yeah. 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, इन पेयर्स में आप शफलिंग कर सकते हो अंदर ही अंदर। गंभीर ने भी पेयर्स बनाए, पर वो नंबर 3, नंबर 8, हाँ, नंबर 4, नंबर 9 उल्टी गिनती, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 10, वो अलग चल रहा था वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो यार मेरे को ये प्रोसेस समझ में नहीं आता। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात है, मैं कहूंगा कि आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड। 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी हमने काइंड ऑफ ये देखा था, तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ गंभीर के अंडर देखा यार, पर ज्यादा हो गया यार, अब कितना करोगे। अगर आप हम लोग हमेशा हिस्ट्री निकाल कर देखें तो इनएविटेबली वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले जो लास्ट सीरीज होती है उसी में हमें मेन टीम देखने को मिलती है, वरना एशिया उससे कप में बड़े मेन टीम experiment थी हुए भाई थे। हमारी पूरी 23 वर्ल्ड कप से पहले। फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज उसमें में तो चले गए थे लोग। हाँ, तो उन्होंने तो रेस्ट लिया था ना, विराट कोहली से खिलाड़ियों ने रेस्ट ले लिया था, बट तो उसके बात अलावा वही तो होगी प्लेयर्स ना वही कि थे। जो लीडिंग अप टू द टूर्नामेंट जो लास्ट की 2 सीरीज होती है उसमें से एक में आप हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, देखते तो हैं। मुझे इससे कोई And प्रॉब्लम नहीं although- है। हाँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट कि अगर किसी प्लेयर को रेस्ट चाहिए, अगर गिल कह रहे हैं कि भाई मैं पूरे क्या पुग गया हूँ भाई, गधा बनाओगे क्या अब? इंसान ही हूँ। यही बच्चा मैं लोगों के किट बैग के ऊपर लेके चल लूंगा भाई प्लेन में, सब मुझसे ही करवा लो तुम लोग। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे रेस्ट करना है, या फिर कोई और प्लेयर बुमराह नहीं सॉरी रेस्ट और बुमराह साथ साथ ही चलते हैं, कोई और खिलाड़ी आके कह रहा है मुझे रेस्ट करना, आई अंडरस्टैंड, बट ये बाकी लोग रेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन मांगते हैं, बुमराह के पास रेस्ट चल कर आता चल के आता है। हाँ जैसे क्रेडिट चल के धोनी के पास आता है। है। अरे पर अगर ऐसी बात है कि भाई नहीं हम तो टीम में भी रखेंगे और फिर ऊपर नीचे भी करते रहेंगे, तो वो मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो सर, उतनी जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, आप भी इसके ऊपर थॉट्स बताना कि क्या आपको लगता है कि अगले 5 T20s में भी थोड़ा और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, एंड जो लास्ट 5 T20 होंगे न्यूजीलैंड वाले वहां पे हम अपनी मेन टीम खेलते हुए देखेंगे। बट इसी के चलते जो इस मैच की प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा, मैं उससे पहले जल्दी से एक बार टॉस का बताया था कि आपको क्या कंडीशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रिविया दे देता हूँ। गाबा में हो रहा है भाई, टूटा है गाबा का घमंड, क्या इस बार फिर से हमें देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे 8 T20 खेले ऑस्ट्रेलिया ने गाबा पे, कितने जीते उसमें से? 6 7। ओ डैम, सिर्फ एक T20 हारे, और पता कब हारे थे? कब? 2013 में वेस्ट इंडीज से। 13 में? ओ भाई 12 साल से अनडिफीटेड है भाई, सीरीज ड्रॉ होने वाली है क्या? अच्छा, एक और बताता हूँ, इंडिया ने आज तक यहाँ पे सिर्फ एक T20 खेला है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से था। जीते या हारे? हार गए। ओ यस पर वो सिर्फ 4 रन से हारे थे ओके 2018 में ऑस्ट्रेलिया से। तो वहां पर अब मैं बताऊं तो देखो, जनरली हिस्टोरिकली बाउंस अच्छा मिलता है गाबा पे, इट्स अ टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट। ऑल्दो रिसेंटली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, इतने T20 हुए नहीं है, तो 1 सेकंड, और इस टाइम ऑफ द ईयर पे नहीं हुए, तो नॉट रियली श्योर कि क्या एक्सपेक्ट करा जाए, बट इट शुड नॉट बी अ विकेट जो कि एक चौथी T20 में हुआ था, कि स्लो है, थोड़े से क्रैक्स ज्यादा है, वैसे टाइप की तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैसी टाइप की नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा ट्रू होनी चाहिए, एंड परहैप्स थोड़ा बाउंस ऑन ऑफर होगा। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे एवर जो ऑस्ट्रेलिया का है 209 का। ओ डैम, और वो कब था? जब यहाँ पे पहला एवर T20 खेला गया था 2009 में, 2006 में सॉरी। उसके बाद से 200 क्रॉस नहीं हुआ? उसके बाद हुआ है एक बार शायद और हुआ है, बट मोस्टली द स्कोर्स आर एवरेजिंग अराउंड 170 180। भाई वैसे आप देखो तो ये पूरी सीरीज में पिच अच्छे रही है भाई, मतलब आइडियल Fair फॉर battle हुआ है। T20s। हाँ वैसा टाइप का गेम मैं वही कहता हूँ कि आई थिंक 180 के आसपास अगर आप एक्सपेक्ट करो टोटल, दैट कुड बी अ डिसेंट टोटल। डिसेंट टोटल। एंड टॉस जीत के मैं कहूंगा चेज ही करना। हाँ वो तो ऑब्वियस है भाई, ये कोई यहाँ पे कोई टॉस सवाल नहीं जीत के होना चाहिए। टॉस जीत के मिचेल मार्श को कह रहे हैं कि वो चेस करेंगे अगर टॉस जीते। बट नीतीश कुमार रेड्डी क्या दुबे की जगह पर आ सकते हैं? भाई मुझे पता नहीं, को लग रहा है कि नहीं आ रहे वो, मुझे लग रहा है ये डायरेक्ट टेस्ट के लिए कराएंगे उन्हें प्रिपरेशन, एंड अगर ऐसे तो मेरा फिर उन्हें सेम भेज ही रीजन देते है, हैं। मेरा सेम रीजन है बोलने का। अगर टेस्ट मैच में आपको क्या सीधा वहां पे उनसे बॉलिंग करानी है,
फिर कहेंगे अच्छा, कि थोड़ी इंजरी ना हो जाए, बॉडी ना खिंच जाए, तो 4 ओवर डलवा के 4 ओवर भी नहीं डलने को मिलेंगे वैसे तो उनको। 1-2 ओवर डलवाओ, थोड़ी फील्डिंग करेंगे, थोड़ा रिदम में तो आ जाए। हाँ कह सकते हैं, पर फिर मतलब मिस्टर दुबे जिनने लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के साथ, तो सीरीज तो अब नहीं हार रहे ना। हाँ क्या ये भी फर्क कह सकते पड़ता है हैं। तो फिर हाँ सीरीज तो बचा ली हम लोगों ने। और प्लस अपने खुद ही कह दिया एक्सपेरिमेंटेशन ही होना नहीं, तो और फिर कर ही सबको लो। अगर मौका देना है तो फिर तो नीतीश कुमार रेड्डी क्या मतलब वहां पर लंगर में वो नहीं आए हैं क्या? भाई रिंकू सिंह आए लंगर में वाह, रिंकू सिंह के अलावा कोई और रिंकू सिंह नहीं आया लंगर में भाई। आए हैं सर्विस देने के लिए, हाँ खाने के लिए नहीं आए, वो खिलाने वाहिगुरु के जी लिए का आए। खालसा, हाँ। वैसा टाइप का है भाई। यार बड़ा सैड लगता है रिंकू सिंह का। नहीं, क्या सैड लगता है भाई? भाई सबको मौके मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे बस। तो कर ले बॉलिंग, अरे यार अब ऐसे टाइप या का तो दे ओपनर देंगे हो, तो फिर हाँ, या तो गिल की जॉइन PR टीम हो करेंगे, फिर। या वैसा टाइप तो का। आप देखो ना वो क्या करना है। बट मेरे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना चाहिए, दैट वुड बी द ओनली चेंज। और तो कोई चेंज दिखता नहीं मुझे। क्या लग रहा है, जीत रही इंडिया? आई थिंक इंडिया जीत रही है। जीत रही है। हाँ। 3-1 जीत रहे हैं हम। 3-1 सीरीज मुझे भी लग रहा है कि हम 3-1 जीत रहे हैं। गिल के रन आ रहे हैं? नहीं नहीं आ रहे नहीं, तुम्हें लग रहा आ रहे हैं? यार भाई, मैं तो चाहता हूँ भाई यार। नहीं चाहते तो हो ही, बट चाहता तो मैं भी हम 300 मार दे यार। और क्या हो पाएगा? मुझे लग रहा है वो लग ही नहीं रहा भाई, T20 लेह में लग ही नहीं रहे शुभमन गिल इस टाइम पे, चांस ही नहीं है। वो फिर से वही करेंगे, टैप करके सिंगल लेंगे लेग साइड पर एक। चलो देखते हैं, आप भी बताओ आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। बट अभी के लिए हम शिफ्ट करते हैं अपना फोकस। हाँ। IPL ट्रेड्स कितने, तुम 7-8 ट्रेड लेकर आए हो आज? 7-8 ट्रेड हैं और 7 ट्रेड है, और हम लोग हर एक ट्रेड पे चलेंगे और देखेंगे क्या लॉजिक बनता है इसका, एंड कितना ये मतलब सच्चाई लग रही है इसके अंदर। क्योंकि भाई इस टाइम पे ना रूमर्स ऐसे फैलते कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी लिंक हो जाता है। मैं स्टार्ट करते वक्त बता दूं कि जो सैमसन वाला भी चल रहा था ना स्टब्स के अराउंड, वो भी मोस्टली कॉल ऑफ हो चुका है। हाँ मतलब मैंने 2-3 जर्नलिस्ट से अलग सुना एकदम। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉल ऑफ हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं इट्स वेरी मच ऑन। अच्छा, तो क्या पता हो ही जाए। दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार कई सारे ट्रेड रूमर्स आते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार कभी ये होता तो है नहीं, तो कितनी वैलिडिटी है। बट मुझे लगता है वैलिडिटी जज करने का क्राइटेरिया गलत है। क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब ये रूमर्स आते हैं ना, मतलब बात हो रही है पीछे। हाँ। अब वो होगा कि नहीं होगा, उसके पीछे 100 फैक्टर्स और होंगे। हाँ, दोनों क्लब के ओनर्स को डील फिजिबल लगती है कि नहीं लगती है, कितना या। कैश इन्वॉल्व है, कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व है। बट ये रूमर्स का पर्पस होता है कि बताना कि बातें चल रही हैं इसके बीच में, एंड वो बातें मोस्टली कई बार होती जैसे हैं। सैमसन और CSK के बीच में बातें हुई, अरे तो फिर जब हुई उन्होंने है। जडेजा मांग लिया तो उन्होंने कहा बेटे हलवा है क्या। तो ट्रेड नहीं हुआ, बट क्या बात नहीं हुई थी? हाँ, जब क्रिकबस से खुद ही रिपोर्ट करी, मतलब बात तो हुई थी। या। तो उस तरीके से आप जज करना। ठीक है, हम लोग पहले अपने रूमर पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोहम्मद शामी। अपेरेंटली शायद पंजाब जा सकते हैं। हाँ, अब घर इसका वापसी हो रही है उनकी भी। घर वापसी हो रही है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पंजाब उनको फिट इन कहाँ कराएगी, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अगेन लास्ट सीजन इन एंड आउट ऑफ द टीम थे। यश ठाकुर और विजय कुमार विशेक। विजय कुमार विशेक ने भाई वैसे लास्ट सीजन में जो बॉलिंग करी थी बीच बीच में आके, वो आपको लगा था कि भाई ये बंदा हो सकता है। मतलब RCB में पिटाई खा खा के कुछ तो सीखी। अरे उन्होंने बोला था यार, वो भाई पहली बात तो हम लोग जीत गए ट्रॉफी, तो मुझे इतना सैड नहीं लगता। पर मुंह बाट ने शायद ये बोला था ना, क्या उन्होंने बोला था कि ये काफी एक दिल में दर्द हुआ था भाई हमें, विजय कुमार विशेक को। सिराज के लिए नहीं बोला उन्होंने, PR के लिए बड़ी बातें तो अच्छी करते हैं। हाँ, सिराज के लिए नहीं बोला हुआ। सिराज के इमोशनल एडिट्स बने थे कि पहली बॉल डालने आया, रुक गए थे आकर। कोहली भी हंस रहे हैं, कोहली हंस रहे, पीछे गिल भी हंस रहे हैं। पूरा ऐसे सिनेमा क्रिएट कर दिया था वहां पर, तब बुरा नहीं लगा मुंह बाट। पर इसका क्या लग रहा है भाई, शामी मोहाली में आके बॉलिंग तो अच्छी कर सकते हैं। हाँ, तो क्या सेंस बन रहा है इसका? नहीं। क्यों? पंजाब कहाँ से खिलाएगी? बेंच पे बेंच प्रेस करते हैं शामी, बेंच पे तो नहीं खेलेंगे, वो बेंच प्रेस कर लेंगे। हाँ, मेरे को नहीं लगता यार। देखो, अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन टैलेंट्स को अभी तक मौका नहीं मिला, यश ठाकुर क्या सारे मैचेस खेले, क्या विजय कुमार विशेक सारे मैचेस खेले, तो आपके पास ऑलरेडी बेंच पे काफी नहीं, तो क्या पता इनमें से कोई एक रिलीज हो जाए। यश ठाकुर क्या पता रिलीज हो जाए। Why would you want to release a guy? हाँ, एक वो बात है, जिसको चांस भी नहीं मिला इतना। शामी का इतना वैसा सीन है ना, अभी भी मैं कह रहा हूँ भाई, इतना डाइसी सीन है शामी प्लस शामी को अगर आप ले रहे हो यार, you cannot have him on the bench. Too big of a player. हाँ, मतलब SRH भी हर थोड़ा कोई सा रोहित शर्मा थोड़ी है जो बेंच पे बैठ जाएंगे भाई। उनकी तो अलग रिपोर्ट्स आती है, रोहित शर्मा और उसकी जो लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई? मतलब ऐसा कहते हैं कि वही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, BGT के दौरान, उससे भी थोड़ा सा पहले, ये काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी शामी की। हाँ। और एक बार कुछ ऐसा होता कि प्रैक्टिस सेशंस में शामी जो है वो अभिषेक नायर को भी बॉलिंग करने लग गए थे। अच्छा, जो बैंडेज बंधा हुआ है हाँ, इसमें घुटने पे, उसके बाद भी बॉलिंग करे जस्ट टू शो एवरीवन, थोड़ा नैरेटिव की अरे मैं कर सकता हूँ यार बॉलिंग, किया ये तो बाएं हाथ का खेल है मेरा, फिर होगा बाएं टांग का खेल है। फिर रोहित भाई नहीं, रोहित तो फिर थोड़ा गुस्से में आके कहा इंजेक्शन। उन्होंने थोड़ा गुस्से में बोला कि भाई क्या कर रहा है, हाँ, किसे दिखा रहा है ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई
टीम के रोहित लिए भाई आप भी तो दिखाते हो अवार्ड सेरेमनी में जाकर, हम कुछ कहते हैं? नहीं, फिर वो खेल के भी दिखाता है ना रोहित शर्मा, सेंचुरी मारी भाई रोहित शर्मा के लिए, नहीं Man कह of the सकते series. मैन ऑफ द सीरीज रह के दिखाएं। तो उन्होंने वैसे ही बोला था कि भाई ये सब चीजें दिखाने की बातें अलग होती हैं और देखो टीम के लिए फिट रहना है, उस पर ध्यान दे। ये नहीं कि मैं अभिषेक नायर को बॉलिंग करके मुझे अभिषेक नायर खेल भी रहे, अभिषेक नायर खेल भी रहे, मस्ती में थे भाई। भाई मतलब सोचो जो बंदा Indian stint में। असिस्टेंट कोच भी है, उसको पता है सबकी क्या हालत होगी, वो बंदा कर भी रहा बैटिंग। ये वैसा टाइप का है कि नीचे हम गली क्रिकेट खेलने जाते हैं तो किसी से भी डलवा ली, हाँ भाई बॉल खेलने आइए को warm मिल करिए भाई जाएगा, जरा। वार्म अप करने के लिए आ जा। तो शामी का सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्या मतलब जो ऑलरेडी बेंच पे स्ट्रेंथ है उसको आप यूज तो करो पहले। प्लस जो लोग ऑलरेडी इंप्रेस कर चुके हैं, विजय कुमार वैश्य की मैंने अभी बात करी कि वो इंप्रेस कर चुके, तो आप उनको क्यों चांस नहीं देना चाहोगे अगले सीजन के अंदर? हाँ, एंड वो डेथ बॉलिंग भी कर सकते हैं। शमी का ऑफ लेट डेथ बॉलिंग कभी हमें पता नहीं है, हाँ, T20s में देखा ही नहीं उनको। मैं वही कह रहा हूँ ना, शामी का इतना डामाडोल है भाई, पता चल अगले सीजन आके उसने प्रॉपर विकेटें भी ले ली हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वही, शमी तो भाई जब हम डाउट करते हैं तब गलत प्रूफ करते हैं। और रणजी में तो अभी अच्छा खेल भी रहे, और आईपीएल तो बस कुछ महीने की बात है। ज्यादा अगर थोड़ा गुस्सा चाहिए होगा तो कॉल कर लेंगे कर को एक बार। हाँ, एक बार Motivation वापस मिल जाएगा करा उसके देंगे, बाद। टेक्स्ट मैसेज पढ़वा देंगे और क्या, बॉल कुछ ही डलवाने नहीं से उस चीज का। पहले। श्रेयस अय्यर आ रहे हैं बीच में आके, भाई ये पढ़ियो क्या बोला था इसने तेरे को। श्रेयस अय्यर कह रहे हैं भाई मेरी भी बातें सुन ले, अगर जरा मेरे बारे में कुछ बोला हो हाँ, तो। वो भी तो गुस्सा होकर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी श्रेयस अय्यर ने last श्रेयस season। अय्यर भी एटीट्यूड बॉय है। पर ठीक है, नेक्स्ट रूमर पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नटराजन टू आरसीबी भाई। एंड ये एक्चुअली में थोड़ा सेंस बनता है क्योंकि लाइक टू लाइक यश दयाल का इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है कि वो अगला आईपीएल सीजन खेल पाएंगे, क्योंकि अभी आई थिंक कोई और डीपीएल हुई थी या फिर वहां पे भी उनको शायद बॉलिंग नहीं करने दी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव अगर ये होता है तो। नटराजन टू आरसीबी भाई आरसीबी वैसे भी भुवनेश्वर कुमार से इवेंचुअली मूव ऑन करना पड़ेगा। हेजलवुड का भाई कब तक मन और दिल करता है कि मैं आरसीबी के साथ रहूं भाई, ऑल दो इस टाइम पे हेजलवुड को देख के लगता ना कि भाई आईपीएल अभी इस कराओ वक्त तो यार, हैक है अभी भाई। कराओ आईपीएल। हाँ सही में हैक चल रहा है बहुत इस अच्छा वक्त। चल रहा है। तो नहीं वैसे अभी मत करो आईपीएल। क्यों? कोहली का फॉर्म कहाँ है भाई? भाई कोहली का फॉर्म आईपीएल में आ जाएगा। आईपीएल में तो क्या भाई है, क्या है सिग्निफाई जो करना चाह रहे हो तुम? बंदा सिर्फ आईपीएल के लिए खेलते हैं? नहीं नहीं, जो बंदा पिछले 2-3 साल से 600 रन मार रहा है वो इस टाइम भी साल मारेगा भाई, 3 साल से इस टाइम पे भी मारेगा वो। मारेगा तो और अब इंडिया तो से ट्रॉफी भी आ गई, तो ऑरेंज कैप के लिए भी खेल सकते हैं भाई। We don't have to कर दी छोटी बात। We don't have to win the trophy. ए ट्रॉफी से खुश हो जाते हैं। We can take the तभी orange तुम्हारा cap क्लब home. ऐसा है भाई। ग्रेटनेस अचीव करो। वहाँ गौतम गंभीर ने कहा था तीसरा टाइटल जीतने के बाद कि अभी भी हम 3 पीछे हैं। कोई नहीं भाई, यहाँ पे हम कह रहे हैं हमें 1 मिल गया, हम क्लब भी बेच देंगे, हम ओनर भी ले आएंगे, हम ऑरेंज कैप के लिए भी खेलो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ क्या भाई, मेंटालिटी चलता है है भाई? चलता है। ठीक है भाई टुच्चे। पर नटराजन का बढ़िया है ना आरसीबी। नटराजन टू आरसीबी वुड बी अ ग्रेट डील, although in saying that नटराजन at the highest level in T20s बहुत टाइम से नहीं दिखे हैं हमें। लास्ट से भी नहीं खेल पाए। लास्ट सीजन तो खेलने का मौका ही नहीं दिया गया था भाई भाई तो हो सकता है इट कुड बी अ डाइसी वन। आप कॉल ले रहे हो उनके ट्रस्ट के ऊपर जो रिकॉल वैल्यू लेकर आते हैं, बट यार ऑन पेपर तो नहीं। और वैसे भी आप देखो तो अगर यश दयाल जा ही रहे हैं, अगर नहीं खेल सकते तो मार्केट में कितनी ही ऑप्शन ऐसे होंगे मूवी और नटराजन रियूनाइटिंग आई वुड लाइक टू सी दैट भाई, बढ़िया हो सकता है एक्चुअली में। इनफैक्ट जो तुमने अभी कहा कि आरसीबी का जो सीन निकल के आया है, उस पर रिपोर्ट आई थी कि 31 मार्च 2026 तक ये डील कंफर्म हो जाएगी कौन से नए ओनर्स होने वाले हैं। अच्छा 31 मार्च मुझे लगा काफी टाइम है भाई, मुझे लगा था कि अभी कुछ 2-3 31 महीने मार्च तो मतलब आईपीएल शुरू हो चुका होगा अब तक, या आईपीएल से जस्ट पहले शायद जस्ट एक हफ्ता पहले होगा या तो अनाउंस हो जाएगा। पर ऐसा कह रहे कि उनका नाम चेंज हो जाएगा। नहीं, वो मोस्टली नहीं होने वाला है। आरसीबी का नहीं करेंगे। मतलब इट्स अ बिग हिट यार। आप क्यों वो ट्रेडमार्क अगर आपको मिल रहा है आप क्यों उसको चेंज करोगे? आई थिंक पॉइंट ये जो लोग वैल्यू ब्रांड की चलिएगी पूरी। सवाल उठा नहीं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आरसीबी रखेंगे इनिशियल्स पर आरसी का कुछ और कर देंगे। राजीव चैलेंजर ऐसे राजीव चैलेंजर एग्जांपल मतलब पॉइंट ये उनका कि जो भी नए ओनर्स आएंगे वो चाय वाला वो रॉयल चैलेंज जो ऑलरेडी कंपनी है उसको क्यों बढ़ावा देना चाहेंगे। हाँ, ऐसा वो चाह रहे हैं कि उनका अपना जो ब्रांड होगा उसकी वो फेस फिर उस लॉजिक से तो जो आरसीबी फैंस हैदराबाद के लिए बोलते हैं कि आप हमसे आगे थोड़ी हैं। हाँ, डेक्कन चार्जर्स एक जीते थे, अच्छा हैदराबाद भी बेंगलुरु बैक टू 0 ट्रॉफीज। हाँ तो फिर अब उस लॉजिक से तो विराट कोहली इज अगेन प्लेइंग फॉर ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज। अगर वो लॉजिक यूज करने पे आ जाए हाँ, ये ओनरशिप चेंज हो गई तो क्लब भी चेंज हो सोचने वाली थोड़ी बात होगी। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, ये काफी फेमस है, काफी सरप्राइजिंग भी है। क्या सब्सक्राइब करना? हाँ, ये सरप्राइजिंग तो वैसे है भाई। लोग कर देंगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी यार। सरप्राइजिंग मतलब अभी अगर आपने नहीं करा वो ज्यादा सरप्राइजिंग। 1 नवंबर का गिफ्ट मिल जाए हमें, फिर दिसंबर में फिर मांग लेंगे यार हम। 19 नवंबर के जख्म कम करने के लिए सब्सक्राइब भाई 12 दिन ही बचे हैं 19 नवंबर में, फिर से थोड़ा वो अभी हम सेमीज में आने वाले हैं। हाँ, अभी आने वाले थोड़ा वो होता है ना 10 दिन पहले थोड़ा डर लगने लग जाता है कि अच्छे वापस वो टाइम आने वाला है क्या, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। पर ईशान किशन टू एमआई वापस कहां से इंटरेस्टेड हो गई है भाई ईशान किशन में, व्हेन दे ऑलरेडी हैव रैन रिकल्टन एंड रॉबिन मिन्स इन द टीम। इतना नाटक करके उनको टीम से निकाला था कि हमने आपको 15 करोड़ दिए, आपने बदले में क्या दिया?
हमने आपको इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, आपने हमें बदले में 5 रन नहीं दिए। वो बोल के उनको निकाल दिया, उन्होंने आती पहली मैच में 100 मार दिया। और फिर दिखा दिया ना फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरा भी काम हो गया पूरा, मुझे जो दिखाना था वो मुझे तो बस सोशल मीडिया एडिट्स चाहिए थे, वो मैंने कर दिया आपको दिखा के ऐसे सेंचुरी मार के बोल दिया कि हाँ की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, रोर करके दिखा दिया पता मैंने। नहीं क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं। बट अब वापस जाते हुए और कहाँ पे खिलाओगे आप, मतलब आर यू प्लानिंग फॉर लाइफ आफ्टर रोहित शर्मा? एक इंडियन ओपनर चाहिए इज दिस लाइफ आफ्टर रोहित शर्मा या फिर रिकिल्टन ने भी कुछ, क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा यार? आई impress थिंक नहीं करा रिकिल्टन था। ने डिसेंट प्रॉमिस तो दिखाया हाँ ही है। डिसेंट था, क्या decent आप था। रॉबिन मिन्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे? बट एनीवे रॉबिन मिन्स एक नीचे के बैटर है। रॉबिन मिन्स पे तो लास्ट सीजन में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लोग, जहां पे अंबानी साहब ने कहा था ही इज गोइंग टू बी अ की पार्ट ऑफ आवर प्लान्स। पहले ही ऑक्शन खत्म होते ही बोल दिया था या। ये हमारे प्लेइंग 11 में होंगे। फिर रखा भी था, फिर हटा दिया था। हाथ भी मिलाया था हाँ, विल हाथ जैक्स भी को मिलाया लेकर, था। वो हाँ, उल्टा ही पड़ गया वो तो। आरसीबी ने भाई सबको चैटा मार दी हमने। भाई इनने क्या विल जैक्स का सीन निकला था वहां पे, टिम डेविड ने निकाला था मुंबई इंडियंस ने, कैमरन ग्रीन निकाला हुआ है। आज के टाइम पे सारे खिलाड़ी ऐसे कि भाई कोई भी टीम चाहेगी वो तो हम लोग केकेआर के लिए भी कहते हैं, वो आरसीबी के लिए भी कहते हैं। पर मुंबई इंडियंस में कमी थोड़ी है, मुंबई इंडियंस में खुद इंडियंस ऐसे तो तोप प्लेयर है अगर भाई। चाहे आने पे, हाँ। अपने पे आने पे आ जाएगा। चाहे तो फिर तो कुछ किस भी player कर को नहीं ले सकती है। सकते? हाँ भाई वो तो चिल वाली बात कुछ भी कर सकती है। पर ईशान किशन लग रहा है आ पाएंगे? यार। अब मेरे को सेंस नहीं लग रहा है इतना ऑनेस्टली। मुझे लगता है किशन को भी नहीं जाना चाहिए भाई। क्यों? यार आप एक क्लब में आपको निकाला, आप थोड़ा तो वो रखो ईगो अपनी। क्यों? हार्दिक पांड्या भी तो ऐसी गए। हार्दिक पांड्या तो पर वो भाई निकले नहीं थे, मतलब 100 खुद करोड़ गए थे। की डील जो कह रहे थे लोग कि अंडर द टेबल हुई है, भाई वो तो राजा बन के आया है। हाँ। और अगर किशन आ रहे हैं, उनको कप्तानी सौंपी जा रही है तो वो भी आ जाएंगे भाई, फिर ऐसे टेंशन पर थोड़ी है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अगर ये इफ एट ऑल होता है तो दिस इज हिंटिंग एट लाइफ आफ्टर रोहित शर्मा। Damn और भाई। मुझे भी लॉजिक लग रहा है, कीपर्स आपको चाहिए ही नहीं है। हाँ तो फिर Opener किशन बेंच चाहिए पे नहीं रहेंगे। है। हाँ? किशन बेंच पे रहेंगे। नहीं तो फिर वो फिर दोबारा होगा, विल जैक्स जाएंगे, हाँ वो भी टॉप ऑर्डर बैटर थे। अच्छा हाँ विल तो जैक्स अब भी आ सकते रिकिल्टन को वो रोल खेलना पड़ेगा जो विल जैक्स खेलते थे। परहैप्स नंबर 3 पे वो आएंगे, स्काई नंबर 4, तिलक नंबर 5। तो किशन और वो रोहित शर्मा नमनदीप वापस। साहब की बली चढ़ेगी शायद, क्या पता। हाँ किशन और रोहित हमें वापस ओपन करते हुए हो देख सकता है, हो सकता है। फेयर इनफ। नेक्स्ट रूमर पे चलते हैं, दैट इज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। वेंकटेश अय्यर में जीटी इंटरेस्टेड है। ये कहाँ से आ सर रहा है ये और क्या सर मतलब आप हो रहा है कैसे इसका? इंटरेस्टेड हो इसमें? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसी न्यूज आ रही है कि जीटी अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रेंथन करना चाहती है। तो रदरफोर्ड एक मिडिल प्लेयर ऑर्डर था। है कहाँ इनका? नहीं तो वही नंबर तो 6 पर तो राशिद खान आते थे आते बैटिंग हैं। करने तो के ये लिए। लोग थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं क्योंकि रदरफोर्ड चलो उनने इंप्रेस करके दिखाया था, तो क्या उन पे बलि चढ़ेगी? मोस्ट लाइकली नॉट। तेवतिया का आप देख सकते हो, ऑल्दो वो भी एक प्रूवन खिलाड़ी है भाई, आईपीएल के अरे अंदर तो भाई बंदा काफी क्या proven क्लच है। फिनिशर है वो बंदा। पर जो तीसरा प्लेयर है एंड दैट इज गोइंग टू बी क्या? अच्छा मुझे लगा वॉशिंगटन सुंदर बोलने वाले थे। शाहरुख खान। सर शाहरुख खान भी तो यार वो लेके आए थे उनको 4-5 करोड़ में and वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। शाहरुख खान ने बिल्कुल वाली प्रोवाइड नहीं बस एकदम ही लाइक टू लाइक आप ओनर ही ठीक है सर। हाँ सर आप प्लेयर मत बनिए। एक ओनर के साथ ही ठीक लग रहे थे आप। पर शाहरुख खान को दे सकते हैं यार, अगर वेंकटेश अय्यर ले रहे हैं लोग तो। भाई वेंकटेश अय्यर ने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करी 24 करोड़ लायक? नहीं तो मैं 24 करोड़ लायक तो सही बात है भाई। वैसे अगर ये ट्रेड करेंगे तो फिर तो, और वैसे केकेआर एसआर के लेना चाहेगी क्या? हाँ सही बात है। या फिर एक कोटा है, या तो फिर ये वन वे ट्रेड हो, हाँ कि ये की। पर भाई फिर वन वे ट्रेड में कैश देना या फिर पड़ेगा। ऑक्शन से लेंगे जीटी, क्योंकि रिलीज तो हो रहे हैं मोस्ट लाइकली वेंकटेश अय्यर। हाँ अगर ऑक्शन से ले रहे हैं तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि आई नो वैल्यू कहाँ काफी कम खिलाओगे जाएगी। भाई? नहीं एसआर की, अगर एसआर की जगह खिला दिया अगर उनको नंबर 4 वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बननी टीम में, पहले वो नहीं आनी चाहिए टीम के अंदर। हाँ और ऐसी न्यूज तो आ रही है कि वो इंटरेस्टेड भी है इस बार। जीटी के लिए डज नॉट मेक सेंस फॉर मी क्या वेंकटेश अय्यर पे इन्वेस्ट करो। प्लस There are मतलब so many better options। हाँ और एसआर के तो उतनी बॉलिंग आप करवाते भी नहीं थे, वॉशिंगटन सुंदर तो प्रॉपर बॉलिंग कर भी सकते हैं और team के क्या? अंदर आके। तो ऑलरेडी आपकी डेप्थ भी बढ़ वो जाएगी। नंबर 3 पर ही बैटिंग कर सकते हैं चाहे तो। वॉशिंगटन सुंदर ना नंबर 5 पे भी कर हाँ, सकते हैं आप, कराओ तो उनको मौका तो लेफ्टी वो भी है। फेयर इनफ। तो अगर ये चीज होती है, ऐसा भी कह रहे कि एक ये ट्रेड भी बन सकता है, ये शायद केकेआर के फेवर में चला जाए कि अगर वेंकटेश अय्यर हमने दे दिया तो बदले में हमें रबाडा मिल जाएगा। भाई केकेआर में अगर रबाडा आ रहे आ हैं, गए। क्योंकि वैसे भी स्पेंसर जॉनसन या फिर नोरकिया दोनों ने इंप्रेस नहीं करा था, तो अगर आप एक फॉरेन बॉलर लेके आओगे रबाडा के लेवल का। रबाडा का हमने बहुत पहले एक रील बनाई थी, कैसे जब वो पंजाब से खेलते थे उनकी आईपीएल में बेस्ट स्ट्राइक रेट थी बॉलर। तो स्ट्राइक रेट बॉलर्स की जितनी कम होती है उतना बेटर होता है, मतलब कि आप कितनी बॉल्स डालते हो टू टेक 1 विकेट। उनकी स्ट्राइक रेट उसमें भी काफी अच्छी है। किसमें? अच्छा मेरी भी नाक खराब हो गई थोड़ी सी। बट मुझे लगता है पर्सनली अगर वो आते हैं इट्स अ गैम्बल।
ऑन पेपर डेफिनेटली बेटर ऑप्शन देन दीज टू गाइस, बट यार आईपीएल में कई बार की टेंडेंसी भी रही है पिटने की बहुत ज्यादा, और ईडन गार्डन्स में तो बहुत पिटाई होती है यार। हाँ ये बात तो है। वहां पे ना एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट करता है मुझे लगता है, एज अपोज टू रॉ पेस या फिर रॉ टैलेंट, व्हिच इज व्हाई स्टार्क ने क्लच मोमेंट्स पे क्या करके भाई अब टाइम हो गया रबाडा को काफी भी क्रिकेट सीन में आते हुए, तो क्या सीन एक्सपीरियंस से बाहर भी हो जाते हैं फिर कुछ टाइम के लिए, उनको मन करता है तो उनको मन करता है ज्यादा, उनका दिमाग कहीं और चला जाता चस्का है, चढ़ जाता है उनको। कैन यू इमेजिन किसी इंडियन प्लेयर ने ऐसा करा होता तो क्या होता? भाई करियर खत्म था, आई डोंट थिंक इससे वापस आ बीसीसीआई सकता कंसीडर ही है। नहीं करती। अरे पृथ्वी शॉ ने फिक्सर बोल देते। पृथ्वी शॉ ने कफ सिरप ले ली थी तो आज तक लोग ये कहते हैं कि भाई लोगों को अबे पता ही नहीं यार ये है। तो वो करता है, ये तो ड्रग्स लेता है, वैसे टाइप की बातें होती है, तो रबाडा के लिए तो अलग लेवल हो खत्म जाता हो है जाता भाई। है पर अगर आ जाए तो अच्छा ही है भाई, मतलब एनीवे एन अपग्रेड ओवर स्पेंसर और नोरकिया। हाँ डेफिनेटली इनके ऊपर तो अपग्रेड है ही, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सा गैम्बल रहेगा। ईडन गार्डन्स में साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी है, जो वैसे भी एक्स्ट्रा पेस वाले बंदे होते हैं वो थोड़ी बैक ऑफ लेंथ बॉल डालते हैं, या तो आउटफील्ड बहुत तेज है। तो देख थोड़ा लो, देखने वाला देख होगा। लो भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी, अमीन ने एसआरके की बात करी तो वो राजस्थान रॉयल्स जा सकते हैं। शाहरुख खान आरआर शायद हाँ इंटरेस्टेड होगी उनमें, क्योंकि केकेआर का ओनर कौन होगा? हाँ भाई अगर वहां चले गए तो फिर क्या होगा। पर शुभम दुबे और नीतीश राणा दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़े बहुत सेम प्रोफाइल के हैं, और नीतीश राणा खुद टीम के अंदर नहीं बैठ पा रहे थे, शुभम दुबे को आप बीच में इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ रहे थे, तो क्या आप उनमें से किसी एक को हटाना चाहोगे फॉर अ गाय लाइक शाहरुख खान? यार मैं वही फिर से कहूंगा, आरआर अगर आप सैमसंग को जाने दे रहे हो तो आपके पास पैसे हैं, कुछ अच्छा ले बड़ा लो लेके आओ भाई, ना, एक हाँ। अच्छे ऑलराउंडर ले लो ना। हाँ पर अच्छे ऑलराउंडर है वैसे, कैमरॉन ग्रीन भी होंगे भाई ऑक्शन के अंदर, तो हाँ ये बात तो है। अगर मन बना लिया तो आ सकता है भाई। अगर वैभव सूर्यवंशी जैसे इतने चीप बाय को आप प्लेइंग 11 में डाल रहे हो, आपने ऑलरेडी कितने पैसे बचा नहीं लिए? तो अच्छा ऑलराउंडर तो ये लोग स्टब्स में ऑलरेडी ले आएंगे ना, अगर ये डील हो जाती फाइनलाइज तो स्टब्स तो ऑलरेडी ऑलराउंडर बना दिया अब तुमने भाई। अक्षर पटेल ने बना दिया, ये नहीं बना सकते यहाँ पे। हद है यार। रियान तो पराग विराट खुद को कोहली भी ऑलराउंडर डालती कहते थे। हैं भाई, रियान पराग सोहेल भी तनवीर और all-rounder विराट कोहली के एक्शन में ज्यादा फर्क था नहीं। वो तो विराट कोहली कहते हैं मैं डिसीव कर लेता हूँ बैट्समैन वो गलत फहमी में बहुत है। अपने आप को भी बहुत डिसीव कर रखा है विराट कोहली ने। हाँ। पर क्या लग नहीं रहा कि ये अच्छा बैठेगा? घटिया क्या, कहाँ से सेंस बनता है? आप आरआर फैंस आप बताना आप क्या चाहोगे? एसआरके को अंदर लेना। आई वुड रादर बेट ऑन नीतीश राणा फॉर वन मोर सीजन, अगर इतना ही हो रहा है। नीतीश राणा पे तो करना चाहिए बैंक। मैं शुभम दुबे की बात कर रहा हूँ कि उनका उन्होंने लॉयल्टी को नया रंग दे दिया है हाँ आपके लिए, तो थोड़ा बैक तो करिए कर दिया। पर लास्ट अपने रूल पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी हेटमायर टू एलएसजी। ये सेंस बन सकता है क्योंकि डेविड मिलर की हमने थ्रू आउट द पास्ट जो भी कुछ पॉडकास्ट हमने करी आईपीएल पे, हमने यही बोला कि डेविड मिलर का टाइम हो चुका है। ये पर टाइम तो हो चुका है, पर हेटमायर का टाइम अभी आया है। हाँ। पिछले साल से ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाला साल है। तो सोते ही रह गए थे पूरे सीजन हाँ, के अंदर। पर तो ये टिपिकल एलएसजी के अगेंस्ट भी चोक करा था उन्होंने जब अवेश खान बॉलिंग कर रहे थे तो। हाँ तो मेरे को ठीक है, मिलर के ऊपर हेटमायर आ रहे हैं, यंगर गाय, ज्यादा साल दे सकते हैं, बहुत ही डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए भाई ये। अरे इसका मतलब ये है कि फिर आप फिर से ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप ले जाने वाले हो, तो आप फॉरनर लो ही मत। एक नहीं फॉरनर बॉलर ले लो ना। हाँ भाई मतलब बैटिंग में फॉरनर और मत लो, क्योंकि मार्श और मार्करम ऑलरेडी हो चुके हैं, पूरन नीचे होंगे तो 3 तो आपके ऑलरेडी बैठ गए। तो इससे अच्छा भाई एक बॉलिंग में भी सर बॉलिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती उसमें भी इन्वेस्ट कर लो थोड़ा। 27 करोड़ से बैटिंग में इन्वेस्ट हो गए थे। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोग ये इस लॉजिक से सोचा है तो अच्छा है, बट अगर मान लो मन बना लिया गोयंका साहब ने, तो तुम कौन होते हो? मैं कह रहा हूँ टिपिकल एलएसडी डील है फिर तो, ये टिपिकल गोयंका जी डील है भाई ये। अरे आपको लेना है तो कोई अच्छा प्लेयर लो ना। हेटमायर का मैंने ये सुना है कि हेटमायर प्रॉमिस तो है। देखो हाँ अगर इंडियन टीम शुभमन गिल को प्रॉमिस पे खिला सकती है तो एलएसजी क्यों नहीं खिला सकती हेटमायर को? हाँ ये बात तो है भाई। गंभीर और गोयंका जी के टैक्टिक्स सिमिलर है, वो भी एलएसजी के प्रोडक्ट है। अच्छा हाँ सेम ही तो थे। हाँ ये बात तो है, काफी सिमिलर है। पर एक छोटी सी मैं न्यूज आपको देता हूँ, इसके पॉडकास्ट एंड करते हैं। जहीर खान को सैक क्यों करा गया, इसके पीछे की न्यूज आई है। अभी मैं सुना था कि वापस भी आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। नहीं वो हो चुका है, रिश्ता उनका खत्म हो चुका है। ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ऋषभ पंत जो है वो या तो ओपन करे या फिर नंबर 3 के बाद आएंगे भाई वो खेलने। उनके ओपिनियन में ये था क्योंकि वो चाहते थे कि पूरन वो नंबर 3 पे फिक्स रहेगा। अच्छा पूरन नहीं हिलना चाहिए यहाँ से। एंड तो वही हुआ ना। नहीं ऋषभ पंत हाँ, पर मतलब बीच में उनको नंबर 3 पे, लास्ट मैच में उन्होंने नंबर 3 पे खेला जहां पे उन्होंने सेंचुरी मारी थी। चलो ठीक है। एंड पंत और जस्टिन लैंगर ये दोनों चाहते थे कि भाई नंबर 3 पे मुझे खेलना चाहिए। अच्छा। उसी पोजीशन पे जहां पे जहीर खान को थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो सिंस इन दोनों पार्टीज का आपस में कुछ मिलाव नहीं हो पा रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई फिर हम जुदा हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो इस रीजन से शायद हटे हैं जहीर खान। थोड़ी वियर्ड बात तो है, पर ये शायद देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट सीजन में फिर पंत कहाँ खेलने वाले हैं। अगर उनका खुद का मन है नंबर 3 पे खेलने का तो फिर पूरन साहब पूरन ने स्टार्ट इतना अच्छा करा। अच्छा भाई वो तो ऑरेंज ऋषभ पंत ने एंड अच्छा करा। ऋषभ पंत में लगता है गलत फहमी है
क्या? वो 100 का राज था कि गोयनका साहब स्टेडियम में नहीं थे। असली राज वही नंबर था। 3 पर खेलना का राज नहीं हाँ। बट दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। अलेस जी वैसे भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग गन्स फ्रॉम देम। मैंने सुना है कि वो काफी प्लेयर्स रिलीज करने वाले हैं, तो वो तो देखते हैं करना ही कि पड़ेगा। करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑक्शन में वो किसको लेके आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बट ठीक है भाई, आज की पॉडकास्ट में ये हमारे टॉपिक्स थे। आपके जो भी ओपिनियंस होंगे, जो थॉट्स होंगे, वो हमें कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा। कल हम लोग 50-20 का रिव्यू लेके आएंगे 6:30-7 बजे तक। Yes, तो sir. उसके लिए आप ऑटोमेटिकली ट्यून इन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सी यू टुमारो।